हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से उपाय के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है परिश्रम, दूसरा ऑप्शन है सहयोग, तीसरा ऑप्शन है तप, चौथा ऑप्शन है अनुष्ठान। तो देखिए, हम भी जब भी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं। तो उपाय के स्थान पर क्या आएगा, परिश्रम आएगा। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, डंके की खाली स्थान पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला ऑप्शन है टंकार, दूसरा ऑप्शन है चोट, तीसरा ऑप्शन है मार, चौथा ऑप्शन है आवाज। तो हम बोलते हैं डंके की चोट पर कहना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा चोट। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, चोट आना चाहिए था। डंके की चोट पर कहना मुहावरा सही होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य में निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है। पहला ऑप्शन है बचता, दूसरा ऑप्शन है सबूत, तीसरा ऑप्शन है चक्की, चौथा ऑप्शन है पार्टो। तो देखिए, बचता ठीक लिखा, चक्की ठीक लिखा, पार्टो ठीक लिखा। इसमें क्या गलत लिखा, सबूत गलत लिखा। हमें बताना था कि इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पंजाब उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या होगा, तो आपको बताना है पंजाब से क्या अभिप्राय है। तो पंजाब से अभिप्राय है पांच नदियों की धरती से, पंजाब से अभिप्राय है पांच संतों की धरती से, पंजाब से अभिप्राय है पांच धर्मों की धरती से, पंजाब से अभिप्राय है पांच ऋषियों की धरती से। तो आपको पता है पंजाब से पांच नदियों का उद्गम हुआ है, यानी पांच नदियां निकली हैं वहां से। तो हम उसको क्या बोलते हैं, पांच नदियों की धरती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। पांचवा प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य के लिए एक शब्द है। अनुचित वाक्य के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दुराग्रह, दूसरा ऑप्शन है दुराग्रही, तीसरा ऑप्शन है सत्याग्रह, चौथा ऑप्शन है दुस्साहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। छठवां प्रश्न है, घाव पर नमक खालिस्तान। तो इसको मुहावरे को आपको पूरा करना है, तो हम क्या बोलते हैं, घाव पर नमक छिड़कना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका तो हम बहुत नॉर्मली आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। घाव पर नमक छिड़कना, हम कहीं भी बैठते बोल देते हैं, कोई बात किसी को लग गई तो आपने बोलते नहीं कि तुमने घाव पर नमक छिड़क दिया। ठीक है, इस तरह इस आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर, छिड़कना। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। तो आपको बताना है बादल का पर्यायवाची शब्द कौन से ऑप्शन में, दोनों दिए गए हैं। तो देखिए, गिरी ओदे औद्रे, जलधर नग, छड़दा जलधर, जलद और नीरद। तो देखिए, जिसमें भी लास्ट में अधिकतर दा जुड़ा होता है वो किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, पहला ऑप्शन है क्रेता, दूसरा ऑप्शन है अपूर्व, तीसरा ऑप्शन है वक्ता, चौथा ऑप्शन है भावी। तो देखिए, भविष्य में होने वाले को हम एक शब्द में बोलते हैं भावी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, ये मेरे पिताजी हैं, मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, तू बड़ा हो गया तेरी शादी करा दूं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन तुम आकर क्षमा मांगोगे। यहां पर मांगेगा की जगह पर क्या होना चाहिए था, मांगोगे। तो इसमें सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न है, 8वां तो हो गया, 9वां हो गया, 10वां चल रहा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। समुद्र का, आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हम पिछली क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पयोनिधि। यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के चलना है समुद्र के सभी पर्यायवाची शब्दों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इसका आंसर बहुत ही सेकंडों में दे सकते हो, क्योंकि समुद्र के पर्यायवाची बहुत सारे सेटों में पूछे गए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपकी, ना कि आप देख सकते हो, ना कि कोई बनावटी प्रश्न है, ठीक है। तो आप पूरी विश्वास के साथ पढ़िए, पक्का है कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। 11वां प्रश्न है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है, चाहिए, ध्यान, कथा, सुननी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुननी। आज की कथा आपको ध्यान से सुननी चाहिए, तो इसका अशुद्ध शब्द क्या होगा, सुननी। 12वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। मोहन बहुत माधव छात्रा है, मोहन बहुत मेधावी छात्र है, मोहन बहुत मेधावी छात्र है, मोहन बहुत मेधावी छात्र। देखिए मेधावी छात्र होता है, ठीक है, मोहन बहुत मेधावी छात्र है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। यह कार कुछ नहीं कर सकता, मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन है, आप कोई है जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं, आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है निश्चयवाचक शब्द का शुद्ध का प्रयोग कहाँ किया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो बाकी तीनों में गलत किया गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही प्रयोग किया गया है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। यानी आपको बताना है युद्ध का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। संग्राम, संग्राम को हम युद्ध बोलते हैं, ठीक है। समर, रण, रण में भी युद्ध होता है, समर को भी हम युद्ध का पर्यायवाची शब्द मानते हैं। सहचर को हम युद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, वह व्यक्ति उनका अनुचर है। उक्त वाक्य में अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों की क्या है, होमवर्क है। तो आप लोग यदि पूरी क्लास देखते हो तो इसका राइट आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, पता तो चलिए आप लोगों पर बन रहे या नहीं बन रहे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।